Hello friends, welcome to RPS engineering tutorial. Here in this lecture we will discuss about the maximum power transfer theorem. यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो कि एक थ्योरम है। यहाँ पर मैं सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखा हूँ एंड देन प्रूफ करके आपको बताऊंगा कि इसका प्रूफ कैसे किया जाता है एकदम सिंपल वे में। तो सबसे पहले देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होता क्या है, तो इसका स्टेटमेंट जो कि मैंने यहाँ पर फ्रेंड्स लिखा है, यहाँ पर क्या है स्टेटमेंट्स, इट स्टेट्स दैट द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड फ्रॉम अ सोर्स टू अ लोड। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो कि आप पावर क्योंकि आप मैक्सिमम पावर थ्योरम पढ़ रहे हो तो यहाँ पर ऑब्वियसली मैक्सिमम पावर के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा वहाँ पर लिखा रहेगा कि फाइंड द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम यूजिंग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम फाइंड द दिस लोड रेजिस्टेंस, तो आपको वहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। तो उसके पहले आपको स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए कि स्टेटमेंट आपको कैसे गिवन रहेगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पर देखिए इट स्टेट्स दैट द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड फ्रॉम अ सोर्स टू अ लोड व्हेन द सोर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अ लोड रेजिस्टेंस। मैक्सिमम पावर तभी सेटिस्फाई करेगा उस क्वेश्चन में जबकि आपका सोर्स रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के इक्वल रहेगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, क्योंकि डेफिनेशन आपको यही बताता है कि सोर्स रेजिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, लोड रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि दैट इज आपको ये प्रूव करना है कि अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम वो क्वेश्चन में सेटिस्फाई करेगा कब, जबकि आपका सोर्स रेजिस्टेंस किसके इक्वल होना चाहिए, लोड रेजिस्टेंस के। तो इसको आपको यहाँ पर प्रूव करना पड़ेगा फ्रेंड्स, और प्रूव करने के लिए क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन मोस्टली पूछा करता है एग्जाम में, तो यहाँ पर मैं आपको प्रूव करके भी बताता हूँ। तो सबसे पहले प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सबसे पहले एक डायग्राम जो कि मैंने यहाँ पर बना दिया जो कि वोल्टेज है, यहाँ पर आर एस मतलब क्या होगा आपका सोर्स रेजिस्टेंस, आर एल मीन्स यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस जो कि सोर्स रेजिस्टेंस पैरेलली यहाँ पर तो आप बोल सकते हो सीरीज में कनेक्ट किया गया है लोड रेजिस्टेंस को, और यहाँ पर करंट सप्लाई किया गया है। करंट कैसा गया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको करंट सप्लाई किया गया है। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट, यहाँ पर फिगर हो गया। तो इस फिगर को देख के सबसे पहले आपको क्या स्टेटमेंट आपको याद रहना चाहिए कि स्टेटमेंट आप कैसे याद कर सकते हो कि इट स्टेट्स दैट द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड, मतलब कि मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड करोगे तब वहां पर क्या होगा, सोर्स रेजिस्टेंस इक्वल होगा लोड रेजिस्टेंस, मतलब आर एस एंड आर एल क्या रहेगा आपका, दोनों इक्वल रहेगा, तब वहां पर क्या सेटिस्फाई होगा आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो ये हो गया आपका फ्रेंड्स स्टेटमेंट। अब नाउ आपको अकॉर्डिंग टू इसको प्रूव करना है, आपको प्रूव क्या करना है कि आर एस इक्वल टू आर एल है या नहीं है। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पावर है तो पावर के लिए आपको पावर का फार्मूला पता होना चाहिए। पावर का फार्मूला क्या होता है, V इंटू आई, पी इज इक्वल टू वी इंटू आई, एंड V क्या होता है आई इंटू आर, तो आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। तो पावर का फार्मूला आपको क्या मिल जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। बट यहाँ पर आर किसका चाहिए आपको, लोड का, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर। तो आई स्क्वायर के लिए आई आपको पता नहीं है, बट आई आपको कैसे पता चलेगा, बाय द थेवेनिन्स थ्योरम। आपको पता होगा थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है, वहां पर थेवेनिन्स थ्योरम के लिए आई आपने फाइंड किया था, क्या किया था आपने, आई इज इक्वल टू वी अपॉन क्या होता था, आर टी एच प्लस आर एल। आर टी एच क्या होता था फ्रेंड्स आपका, यहाँ पर आर टी एच होता था थेवेनियंस रेजिस्टेंस, बट यहाँ पर आर टी एच की जगह पे आपको क्या रहेगा, आर एस, दैट इज अ सोर्स रेजिस्टेंस। ओनली डिफरेंस यहाँ पर क्या रहेगा, आर एस, वहां पर क्या था आर टी एच। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, बट कहाँ से लिया गया आपको हमेशा याद रखना है, बाय थेवेनिन्स थ्योरम। तो यहाँ पर मैं चाहूँ तो लिख देता हूँ आपको समझने के लिए कि बाय थेवेनिन्स थ्योरम, थेवेनिन्स थ्योरम। आप खाली समझ के रखिए फ्रेंड्स कि आपको कैसे समझना है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर टी एच प्लस आर एल। बट यहाँ पर फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए आर टी एच थेवेनिन रेजिस्टेंस की जगह आपको क्या दिया मैंने यहाँ पर, सोर्स रेजिस्टेंस। तो इसलिए आपने क्या किया, चेंज किया यहाँ पर फ्रेंड्स, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर एस प्लस आर एल। तो दिस इज करंट रेजिस्टेंस। अब नाउ आपको क्या मैक्सिमम पावर के लिए फाइंड करना है, तो पावर सबसे पहले पावर आपको पता होना चाहिए। पावर क्या होता है, पावर कितना होगा, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई, बट V क्या होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, दैट इज ये क्या हो जाएगा आपका आई स्क्वायर इंटू आर। बट आर किसके लिए, लोड रेजिस्टेंस, क्योंकि आपने सप्लाई किसके लिए किया है, लोड, और आप फाइंड भी किसके लिए, अगर क्वेश्चन में आपको फाइंड करना रहेगा तो आपको लोड रेजिस्टेंस ही फाइंड करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको क्या मिल जाएगा, आई स्क्वायर इंटू आर एल। बट नाउ आई का वैल्यू यहाँ से ये मिल गया, तो आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो वी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा आपका, आर एस प्लस आर एल, ये हो गया आपका। एन आर एल पहले से था तो आप यहाँ पर आर एल लिख दिए। आई होप कि आपको समझ में आएगा, वी स्क्वायर इंटू आर एल अपॉन आर एस प्लस आर एल द होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। अब नाउ आपको करना क्या है, आपको फाइंड करना है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम।
तो आपको पता है पावर आपको मिल गया, बट आपको क्या फाइंड करना है, मैक्सिमम पावर किसी का भी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा और इज इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, तब वो क्या होता है मैक्सिमम। क्योंकि आपने डेरिवेटिव में आपने पढ़ा होगा डेफिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ डेरिवेटिव, तो वहां पर आपने देखा होगा कि किसी भी डेरिवेटिव का आप मैक्सिमम फाइंड करते थे। तो कैसे फाइंड करते थे आप फ्रेंड्स, कि उसका क्या करते थे, सिंपली डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में आपको फाइंड करना है एंड इक्वल टू 0 कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वहां पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो सिमिलरली यहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव किसका, पावर का करना पड़ेगा, बट आपको पता नहीं है किसके रिस्पेक्ट में। तो आपको मैं बता दूं हमेशा कि देखिए RL से क्या हो गया आपका सोर्स रेजिस्टेंस एंड RL क्या हो गया आपका लोड रेजिस्टेंस। तो RL के रिस्पेक्ट में करोगे, क्योंकि हमेशा आपको क्या फाइंड करना है, किसी जो भी मैं फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन लूंगा तो वहां पर आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो RL क्या होगा, मैं जब भी फाइंड करूंगा वहां पर तो RL ही फाइंड करूंगा, क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है, लोड रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस आपको फाइंड करने के लिए आप किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे, RL के रिस्पेक्ट में। देयरफॉर टू फाइंड डिटरमाइन, यहाँ पर चाहे तो लिख सकते हैं टू फाइंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर आपको फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, dp अपॉन DRL लोड रेजिस्टेंस के इक्वल एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। तब आपको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम पावर मिल जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा dp अपॉन DRL। नाउ सिंपली आपको क्या करना है, इसका जो आपको पावर का वैल्यू मिला इसका डेरिवेटिव करना है। पावर का वैल्यू क्या मिला ये, तो आप इसके सिंपली डेरिवेटिव कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैं d अपॉन DRL लिख दिया। डेरिवेटिव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, u बाई वी का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए कैसे मैं बताता हूँ, बी स्क्वायर इंटू RL है आपका, ओके, एंड दिस इज द RS प्लस RL द होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये आपको गिवन है, ओके। यहाँ पर अब आप क्या करोगे फ्रेंड्स, यहाँ पर कि आपको इसका डेरिवेटिव कैसे मिलेगा आपको, क्योंकि आपको RL के रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है लोड रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। तो आपको क्या करना, देखिए यहाँ पर RL यहाँ पर भी, RS प्लस RL यहाँ पर भी, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, u बाई v का डेरिवेटिव। तो u बाई v क्या होता है, v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v डिवाइडेड बाई v द होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से बी स्क्वायर तो आपका क्या कांस्टेंट रहेगा, तो आप चाहे तो इसे कॉमन ले लीजिए एंड RL एंड नाउ इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, टू टाइम्स क्या हो जाएगा, RS प्लस RL माइनस RS प्लस RL द होल स्क्वायर। अब सेम रहेगा यहाँ पर RL द होल स्क्वायर एंड नाउ RL का डेरिवेटिव आप करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैंने कहा कि यहाँ पर u अपॉन v का डेरिवेटिव क्या है, जो कि होता है आपका क्या होता है, v स्क्वायर क्या था, कांस्टेंट था, इसलिए कॉमन ले लिए यहाँ पर। तो क्या बचेगा, RL अपॉन RS प्लस RL द होल स्क्वायर। नाउ इसका डेरिवेटिव करना है u अपॉन v का। तो सबसे पहले आपने क्या किया, u कॉमन लिया, डेरिवेटिव ऑफ v माइनस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u डिवाइडेड बाय v द होल स्क्वायर। तो v कितना, RS प्लस RL द RL स्क्वायर है, उसका स्क्वायर करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, RS प्लस RL द 4, क्योंकि आप इसका स्क्वायर करोगे तो 4 टाइम्स हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब ना यहाँ पर देखिए क्या मिल गया, RS प्लस RL यहाँ पर जब भी लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर लेकर जाओगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, v स्क्वायर भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से देखिए मैं यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। नाउ यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या करूँगा, यहाँ पर ये भी स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा एंड सिमिलरली ये भी आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करिएगा, अंदर इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स RL RS प्लस 2RL स्क्वायर। तो सिमिलरली यहाँ पर आपका सेम वही आया, फिर माइनस RS स्क्वायर कहाँ से आया, RS प्लस RL था, तो यहाँ पर आपने क्या किया, इसका होल स्क्वायर किया। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेम यहाँ पर ये हो गया। ना यहाँ पर देखिए ये तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जाएगा तो आपका ये हो जाएगा 0। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, आपका डिनोमिनेटर में जाएगा तो 0 अपॉन समथिंग अपॉन 0 ही रहेगा, तो ये हो गया 0। तो यहाँ से आपको फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, ये वाला आपको पॉइंट मिल जाएगा। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको सिमिलरली जो आपको फाइंड प्रूव करना था तो आपको यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। तो यही आपको प्रूफ करना था। तो देखिए सबसे पहले 2RS RL माइनस 2RS RL कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2RL स्क्वायर प्लस 2RL स्क्वायर माइनस RL स्क्वायर, दैट इज क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका RL स्क्वायर। सिमिलरली
माइनस आर एस स्क्वायर बचा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आर एस स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो यही आपको प्रूव करना था। तो आर एल स्क्वायर, अगर आप स्क्वायर ने क्यूब स्क्वायर रूट लेना चाहते हो तो ले सकते हो स्क्वायर रूट, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा आर एल इज इक्वल टू आर एस। दैट इज यही आपको प्रूव करना था फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पर आपको प्रूफ हो गया कि सोर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। तो डेफिनेशन के हिसाब से आपको क्या पूछा था डेफिनेशन की मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का डेफिनेशन क्या था आपका, ये डेफिनेशन था। तो इट स्टेटेड द मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड फ्रॉम अ सोर्स टू लोड व्हेन द सोर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू अ लोड रेजिस्टेंस। तो यही प्रूफ करने के लिए आपने क्या किया, सबसे पहले करंट का फॉर्मूला V अपॉन आर एस प्लस आर एल, जो कि आर टी एच यहाँ पर होता है, बट यहाँ पर सोर्स रेजिस्टेंस है, इसलिए आपने आर एस प्लस आर एल के रिस्पेक्ट में किया। नाउ मैक्सिमम पावर फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले पावर पता होना चाहिए। तो पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, V इंटू आई। तो V की जगह पे आई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा, एन इंटू आर एल। आर एल देखिए यहाँ पर एक चीज पॉइंट आप याद रखिएगा कि यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में आपको डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करना है, किसके रिस्पेक्ट में आप करोगे, लोड रेजिस्टेंस। क्यों, क्योंकि आगे जब भी क्वेश्चन में वहां पर सॉल्व करूंगा तो वहां पर आपको अच्छे से बताऊंगा कि लोड रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ही आप हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व किया करते हो। तो आर एल हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए वी स्क्वायर आर एल अपॉन आर एस प्लस आर एल द होल स्क्वायर। फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए आपको क्या पता होता है, डीपी अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0। किसके रिस्पेक्ट में, आर एल के रिस्पेक्ट में। इसलिए मैं आपको ये बार बार बता रहा हूँ कि आर एल के रिस्पेक्ट में ही आपको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव यू बाई वी का आपने डेरिवेटिव किया एंड इसे सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके आपको ये वाला आंसर मिल गया, जो कि यही प्रूफ करना था। तो यहाँ से आपको मिल गया कि जो कि आपको प्रूफ क्या स्टेटमेंट क्या था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का, कि लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सोर्स रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस आ गया। तो ना अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि स्टेप्स जो कि फॉलो करना है आपको फॉर द फाइंडिंग द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो यहाँ पर मैं कुछ स्टेप्स आपको लिख के दूंगा, 3 पॉइंट, जो कि उस स्टेप का यूज करके मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एंड डाउट जो आपको रहेगा आप उसको डाउट भी लेते जाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए स्टेप्स क्या होता है, स्टेप्स कौन कौन से जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, जो कि सॉल्व करने के लिए आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम की। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स मैंने इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिखा, जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप्स फॉलोड बाय फाइंडिंग द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो यहाँ पर सबसे पहले टोटल 3 पॉइंट्स है जो कि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको हेल्प करेगा, जो कि 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से रिलेटेड। अगर आपको थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 4 मार्क्स के लिए थ्योरी एंड 6 मार्क्स के लिए कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपको कैलकुलेशन ऑफ VTH, सेकेंड पॉइंट्स आपको गिवन है कैलकुलेशन ऑफ RTH एंड थर्ड पॉइंट इज कैलकुलेशन ऑफ P मैक्स, दैट इज ए मैक्सिमम पावर, जो कि आपका एम है। यही आपको क्या करना है फ्रेंड्स, फाइंड करना है। तो इसे कैसे फाइंड करोगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मैक्सिमम पावर फाइंड करने के लिए आपको कैलकुलेट VTH आपको फाइंड करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में आपको फॉर्मूला क्या है, V स्क्वायर TH अपॉन 4 टाइम्स RTH। ये TH यहाँ पर क्या है, अब आप बोलोगे तो एक्चुअली में आपने थेवेनिन्स थ्योरम पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो मैं अगर लूंगा 1-2 क्वेश्चन थेवेनिन्स थ्योरम से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन लूंगा जो कि आपको समझ में आ जाएगा आगे। तो यहाँ पर VTH आपको क्या होता है, थेवेनिन्स वोल्टेज होता है। थेवेनिन्स वोल्टेज सबसे पहला होता है कैलकुलेशन ऑफ VTH। तो यहाँ पर VTH कैसे कैलकुलेट करोगे, तो VTH को कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले सर्किट जो गिवन रहेगा उस सर्किट में से आपको लोड रेजिस्टेंस जो कि आपको फाइंड करना है, उस लोड रेजिस्टेंस को आपको रिमूव करना है। तो रिमूव करना है उस सर्किट में से एंड देन नेक्स्ट आपको क्या करना है, KVL अप्लाई करना है। KVL क्या होता है आपको पता होगा, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है, जो कि मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो वहाँ पर आपको अच्छे से समझाऊंगा। बट आपको ये 3 पॉइंट्स आपको अच्छे से आना चाहिए जब भी कि क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, VTH कैलकुलेट करना। VTH कैसे करोगे, जो आपको सर्किट गिवन रहेगा उस सर्किट में से आपको लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना है और वहां पर क्या करोगे, KVL को अप्लाई करोगे। नाउ सेकंड पॉइंट आपको रहेगा कैलकुलेशन ऑफ RTH। इस कैलकुलेशन ऑफ RTH आपको जैसे आपने RTH थेवेनिन रेजिस्टेंस वहां पर आपने फाइंड किया थेवेनिन थ्योरम में, सेम यहाँ पर भी आपको यहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में भी RTH वही फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, बाय रिप्लेसिंग द वोल्टेज रेजिस्टेंस को आपको क्या करना है, शॉर्ट सर्किट करना है एंड करंट बाय ओपन सर्किट। तो आपको पता होगा शॉर्ट सर्किट, यहाँ पर देखिए शॉर्ट होगा तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट लिख दो। यहाँ पर जो मैं करेक्ट यहाँ पर कर लूँ तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यहाँ पर
शॉर्ट सर्किट यहाँ पर, क्योंकि वोल्टेज को आप हमेशा शॉर्ट सर्किट में रिप्लेस करते हो एंड करंट को ओपन सर्किट में, एंड बाय यूजिंग द सीरीज पैरेलल रिडक्शन टेक्निक। नेक्स्ट काम क्या रहेगा, सबसे पहले जो आपको सर्किट गिवन रहेगा उस सर्किट में जितना भी वोल्टेज रहेगा आपको उसको क्या करना है, शॉर्ट सर्किट में कन्वर्ट करना है एंड करंट को ओपन सर्किट में। तो ये सब मैं काम करूंगा जब भी क्वेश्चन जब भी सॉल्व करूंगा तो वहां पर आपको बता दूंगा एक्चुअल में शॉर्ट सर्किट क्या होता है। एक्चुअली मैंने इसके पहले लेक्चर में भी आपको बता चुका हूँ कि शॉर्ट सर्किट नहीं देखा होगा तो वहां पर आप जाकर देख सकते हो, बट जब भी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो वहां पर आपको फिर से बता दूंगा। इनसे सेकेंड काम क्या रहेगा, आपको सीरीज पैरेलल रिडक्शन टेक्निक यूज करना है। तो आपको पता होगा सीरीज पैरेलल रिडक्शन टेक्निक क्या होता है। जैसे कि कोई आपको सीरीज में कोई दो रेजिस्टेंस गिवन है तो उसको सिंपली क्या करो, आप ऐड कर लीजिए। सिमिलरली आपको पैरेलल में कोई कनेक्ट किया गया दैट इज R1, नीचे आपको गिवन है एक R2, तो उसको क्या करोगे, ऐड करने के लिए आपको फॉर्मूला क्या है, 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। उसे सॉल्व करके सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सीरीज पैरेलल रिडक्शन टेक्निक से आपको उस कैलकुलेशन ऑफ RTH मिल जाएगा। और RTH मिल जाएगा तो आपको पता है क्योंकि RL क्या होता है, RS के इक्वल होता है बाय यूजिंग द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के स्टेटमेंट के अनुसार, तो आपको RTH के यहाँ से RL भी मिल जाएगा। सिमिलरली थर्ड काम क्या रहेगा, एंड लास्ट काम आपको रहेगा कैलकुलेशन ऑफ Pmax, मैक्सिमम पावर फाइंड करने के लिए आपको पता है IL इक्वल क्या होता है, VTH/RTH प्लस RL अकॉर्डिंग टू थेवेनिन्स थ्योरम में आपने देखा था करंट फाइंड करने के लिए वहां पर आप क्या करते थे, VTH/RTH प्लस RL, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा VTH/2 टाइम्स RTH। क्यों, क्योंकि आपको पता है सोर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस। तो सिमिलरली यहाँ पर सोर्स रेजिस्टेंस इज इक्वल टू लोड रेजिस्टेंस, बट यहाँ पर आपको क्या रहेगा, सोर्स की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, थेवेनिन वोल्टेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो VTH/2 टाइम्स RTH क्या किया आपने, देखिए यहाँ पर RL की जगह पे आपने क्या कन्वर्ट किया, RS को RTH में चेंज कर दिया, क्योंकि आपको पता है RS क्या होता है, जो सोर्स होता है वो थेवेनिन्स रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो यहाँ पर RL इज इक्वल टू RTH, देयरफॉर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स RTH। नेक्स्ट Pmax क्या हो जाएगा, I² इंटू RL, जो कि फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। नाउ I का वैल्यू आपको क्या मिला यहाँ से, VTH/2 टाइम्स RTH। यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया तो हो जाएगा 4R² TH इंटू RL RTH यहाँ पर रहेगा, देखिए यहाँ पर RTH है यहाँ पर, तो यहाँ पर RTH तो ये जगह V² अपॉन यहाँ पर RTH, तो I² इंटू RTH, तो V² TH अपॉन 4 RTH एंड दिस RTH विल गेट कैंसल, तो यहाँ से आपको मिल गया V² RTH अपॉन 4 टाइम्स RTH। तो ये RTH क्या होता है, थेवेनिन रेजिस्टेंस, एंड VTH क्या होता है आपका थेवेनिन वोल्टेज। तो फाइनल जो आपको मिलेगा फॉर्मूला वो मिलेगा Pmax इज इक्वल टू व्हाट, V² अपॉन 4 टाइम्स RTH। यही आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है, जो कि इसी का यूज करके आपको मैक्सिमम पावर फाइंड करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम पावर फाइंड करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, VTH एंड RTH। तो RTH कहाँ से मिल जाएगा, बाय यूजिंग द सीरीज पैरेलल रिडक्शन टेक्निक। उस सर्किट का आप सीरीज पैरेलल रिडक्शन टेक्निक करके आप RTH फाइंड कर लोगे, एंड VTH फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करके वहां पर KVL अप्लाई करोगे। तो KVL कैसे अप्लाई करोगे वहां पर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करूंगा जब भी मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आने वाला है फ्रेंड्स। अगर इससे कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा। अभी तक मेरे वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू, तब तक के लिए बाय।